फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट, वर्क फ्लो कैसा है वो आप देखेंगे। जो सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन डीपीआर डिलेबल्स, उनके पास में 9 रिपोर्ट्स होती हैं। इंसेप्शन रिपोर्ट, अलाइनमेंट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एलियन क्लियरेंस फर्स्ट, टेक्निकल शेड्यूल, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एलए सेकंड, एलए थर्ड एंड प्रोजेक्ट क्लियरेंस एंड एलए 4 रिपोर्ट्स। ये डीपीआर डिलेबल्स हमारे आज की तारीख में एनएचएआई में अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में अपना डाटा सबमिट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीआर कंसल्टेंट अपना डाटा सबमिट करेंगे। इनका पहले ड्राफ्ट आएगा। ड्राफ्ट आएगा वो पीआईयू पे आएगा। पीआईयू लेवल पे ड्राफ्ट उनको लगता है कि कुछ पूछना है तो वो क्लियरिफिकेशन करके भेज सकते हैं दोबारा उनके पास, और वो भर देंगे कि हाँ जी एकदम सही है, तो दोबारा वो सबमिट क्लियरिफिकेशन करेंगे तो पीआईयू लेवल पे आएगा। फिर ये ड्राफ्ट रिक्वेस्ट हमारी आरओ लेवल पे आएगी। आरओ लेवल पे भी उनको लगता है कि पीआईयू से कुछ पूछना है तो वो क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं, और पीआईयू दोबारा सबमिट करेगा तो क्लियरिफिकेशन सबमिट कर देगा। आरओ लेवल पे जैसे ही ड्राफ्ट सबमिट होगा उसके बाद में डीपीआर कंसल्टेंट फाइनल रिपोर्ट करेगा। तो ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होगा। ड्राफ्ट पीआईयू से आरओ लेवल पे जाएगा। आरओ लेवल पे जैसे ही अप्रूव होगा, फिर डीप इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फाइनल आएगा। फाइनल पीआईयू पे जाएगा, पीआईयू से आरओ पे जाएगा। इसलिए ये जो 9 स्टेप्स हैं, ये 9 के 9 स्टेप्स, पहले इनका ड्राफ्ट रिपोर्ट होगी वो पीआईयू से आरओ पे जाएगी, और उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट होगी वो हमारी पीआईयू से आरओ लेवल पे जाएगी। सो इस प्रकार से ये पूरा वर्क फ्लो चलेगा हमारा। सबमिट कौन करेगा? सबमिट डीपीआर कंसल्टेंट करेगा। सबमिट करने के बाद पीआईयू के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और वहां से फिर आरओ लेवल पे पहले वो ड्राफ्ट को अप्रूव कराएंगे पीआईयू से, फिर आरओ लेवल से, और फिर फाइनल अप्रूव कराएंगे पीआईयू से, और फिर आरओ लेवल से। सो ये वर्क फ्लो चलेगा हमारा। और डीपीआर कंसल्टेंट कैसा फॉर्म भरेगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसी होगी, क्या डाटा भरा जाएगा, अलाइनमेंट कैसा होगा, फिजिबिलिटी कैसी होगी, एलए कैसा होगा, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं मोटा मोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डीपीआर कंसल्टेंट है वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेगा। इसमें एक मैंडेटरी कंडीशन हमने लगा रखी है, जैसे हर एक यूजर पे हमने लगा रखी है। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में एई हुआ, एई जो है अपना पेमेंट तभी लेगा जब वो एमपीआर फिल करेगा। ऐसे ही डीपीआर कंसल्टेंट अपना पेमेंट तभी लेगा जब वो डीपीआर डिलीवल्स सबमिट कर देगा और आरओ लेवल से अप्रूव हो जाएंगे। आफ्टर देन उनका पेमेंट रिलीज होगा। पहले जो कंडीशन लगा रखी थी वो इंसेप्शन रिपोर्ट पे लगा रखी थी, जो केवल पीडीएफ वो ब्राउज करवा देते थे, उसके बाद में पेमेंट हो जाता। बट एज पर डायरेक्शन बाई कंसर्न डिवीजन, अब उन्होंने ये बोला है कि ऐसे तो ये डाटा भरते नहीं, आधा डाटा इनका खाली पड़ा रहता है, इसलिए पेमेंट के साथ इनका लिंक कर दिया जाए। तो हमने इसका पेमेंट के साथ लिंक कर दिया। अब हमारा डीपीआर कंसल्टेंट सबसे पहले ऑनबोर्डिंग होगा। ऑनबोर्डिंग होने के बाद में डीपीआर डिलेबल्स में उनको डाटा फिल करना है। बात आती है ऑनबोर्डिंग कौन करता है? डीपीआर डिलेबल्स के डीपीआर ऑनबोर्डिंग होती है वो एनएचएआई हेडक्वार्टर में जीएम सर और जो हमारा डीपीआर कंसल्टेंट है उनके बीच में सारी ये चलती है। उनकी भरी हुई इन्फॉर्मेशन पीआईएल पर जरूर दिखाई देती है कि क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या उनका एलओए था, क्या उसके रिगार्डिंग कमिटमेंट लेटर था, तो सारी चीजें दिखाई जरूर देंगी आप लोगों को। बट जो यूजर टू यूजर इंटरेक्शन होता है वो एनएचआई हेडक्वार्टर में जीएम सर और डीपीआर कंसल्टेंट के बीच में डीपीआर ऑनबोर्डिंग पे होती है। सेकंड थिंग, डीपीआर डिलीवल्स के रिगार्डिंग जो आता है उसमें हमारे आरओ सर का रोल आ जाता है कि जो डीपीआर डिलीवल्स रिपोर्ट सबमिट करेगा वो पहले पीआई पे ड्राफ्ट भेजेगा, ड्राफ्ट फाइनल होगा तब हमारे मतलब आरओ लेवल पे आएगा, फिर ड्राफ्ट उनका वहां से अप्रूव होगा, फिर दोबारा से फाइनल रिपोर्ट पीआई लेवल पे आएगी, फाइनल रिपोर्ट पीआई से कंसर्न आरओ के पास आएगी, फिर वहां से होगा। ऐसे 9 स्टेप में उनका पूरा पूरा डाटा सबमिट होगा। सो बात करते हैं, द below screen will appear in the DPR consultant login where a DPR consultant can update the details regarding DPR deliverables of the respective project। सबसे पहले डीपीआर डिलीवल्स को अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में सर्च में जाना है, यहाँ पे डीपीआर डिलीवल्स टाइप करना है, या साइड में जो मेन्यू होगी उसमें टाइप करके इस मॉड्यूल पे आना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे तो उनके पास में ये 2 टैब आएंगे। कौन कौन से 2 टैब? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट, सेकंड है पैकेज वाइज रिपोर्ट। सो यहाँ पे अपडेट आ रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, हमारा जो यूपीसी होता है वो डीपीआर कंसल्टेंसी के नाम से यूपीसी पहला बनता है। तो प्रोजेक्ट टाइप होगा वो होगा डीपीआर कंसल्टेंसी। वो यूपीसी आपके 3 स्टेप में काम करेगा। और फिर नेक्स्ट बची हुई जो स्टेप होंगी उसमें आपका आरसीडब्ल्यू का जो बैलेंस फॉर अवार्ड का यूपीसी बनेगा वो यूपीसी काम करेगा।
सो यहाँ पे कंसर्न पीआईयू लेवल पे, कंसर्न आरओ लेवल पे या डीपीआर कंसल्टेंट कई बार कंफ्यूज रहते हैं। वो 3 स्टेप तो कंप्लीट कर देते हैं, फिर बाद में रुक जाते हैं, कहते हैं अगली प्रोसेस ही नहीं आ रही है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट, इस प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट्स होती हैं। कौन-कौन सी? इंसेप्शन रिपोर्ट, अलाइनमेंट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट टाइप जो डीपीआर कंसल्टेंसी होगा उसके ऊपर वर्क करेंगी, उसमें ये डाटा अपडेट किया जाएगा। और सेकंड होता है पैकेज वाइज रिपोर्ट। इसमें क्या होगा, हमारा जो यूपीसी है, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर का था, अब उसके 2 यूपीसी बन गए सिविल के 50-50 किलोमीटर के। तो उसमें फिर जो बाकी के स्टेप्स आएंगी वो हमारे ये सेकंड वाले पैकेज वाइज रिपोर्ट आएगा, उसमें डाटा फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट जो यूपीसी वर्क करेगा वो डीपीआर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट टाइप होगा उसका करेगा। तो यहाँ पे डीपीआर कंसल्टेंसी जो हमारा लॉगिन डीपीआर होगा वो अपना लॉगिन करेगा, अपडेट पे क्लिक करेगा। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेगा उनके सामने ये वाली विंडो दिखाई देगी जहां पे डीपीआर कंसल्टेंट विल अपडेट द ऑल डिलीवरेबल्स डिटेल्स ओनली वन बाय वन थ्रू द एक्शन बटन। तो यहाँ पे सबसे पहले उनके पास में एक्शन का बटन आएगा, इंसेप्शन रिपोर्ट, अलाइनमेंट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट उनको अपडेट करनी पड़ेगी। पहले वो एक्शन बटन दबाएंगे, पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या करेंगे, वो आरओ के पास में जाएगा, उनका ड्राफ्ट जाएगा और फिर फाइनल, ये दोनों जाएंगे। इंसेप्शन रिपोर्ट के रिगार्डिंग पहले ड्राफ्ट होगा, वो पीआईयू लेवल से अप्रूव होगा, फिर ड्राफ्ट ही हमारा आरओ लेवल से अप्रूव होगा, फिर उनका फाइनल जाएगा, फाइनल पीआईयू लेवल से अप्रूव होगा, फिर फाइनल आरओ लेवल से अप्रूव होगा, तभी रिक्वेस्ट सबमिट होगी। ड्राफ्ट एंड फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड अदर डिटेल्स विल बी फिल्ड रेस्पेक्टिवली सबमिटेड बाय डीपीआर कंसल्टेंट इन पीआईयू लॉगिन। Draft/final inspection report will appear, which is submitted by DPR consultant, will be verified, downloaded by PIU respectively, and PIU click on the submit button. Same will be recommended to RO for approval. In RO login, draft final inspection report will appear, which is recommended by PIU and will be verified, downloaded by RO respectively by clicking on the submit button. Same will be approved by RO. सो यहाँ पे अनेक्सर 1 का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डीएससी के बिना काम नहीं होगा, डीएससी मैंडेटरी है, डीएससी लगाएंगे तभी आपका डाटा लेक वर्क करेगा। सो ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जो डीपीआर कंसल्टेंट फिल करेगा, ये फॉर्म फिल करेगा और फिर फोन करने के बाद में यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। आफ्टर देन ये तो थी हमारी ड्राफ्ट के रिगार्डिंग, ये ड्राफ्ट थी और ये हमारा फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी। ड्राफ्ट पहले सबमिट करेगा, फिर पीआईयू पे जाएगा, पीआईयू से आरओ अप्रूव होगा, फिर वो फाइनल बनेंगे, फाइनल पीआईयू पे जाएगा, आरओ से अप्रूव होगा, तब उसके बाद में अलाइनमेंट आएगी। अलाइनमेंट में सेम कंडीशन आएगी, पहले उनको ड्राफ्ट बनना पड़ेगा, ड्राफ्ट अप्रूव होगा पीआईयू से, फिर आरओ से, फिर उनको फाइनल बनना पड़ेगा, फाइनल उनको अप्रूव करना पड़ेगा पीआईयू से, आरओ से। तो थर्ड आती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग, सेम फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, पहले उनका ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट के बाद उसका फाइनल होगा। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो डीपीआर कंसल्टेंसी भरेगा। इसमें ट्रैफिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये मैंने जो बताया था आपको, ये बताया था कि ये 3 ऑप्शन, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अलाइनमेंट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी, ये तीनों के तीनों हमारे प्रोजेक्ट टाइप जो डीपीआर कंसल्टेंसी का होता है उसमें फिल किया जाएगा। आफ्टर देन पैकेज वाइज, ये पैकेज वाइज रिपोर्ट होती है, उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आरसीडब्ल्यू प्रोजेक्ट के जो टुकड़े हुए हैं, मतलब जो डीपीआर कंसल्टेंसी के जो 2 पैकेज बन गए हैं, उनमें फिर हमें ये डाटा अपडेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग एलए के रिगार्डिंग, टेक्निकल शेड्यूल, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एलए एक्विजिशन सेकंड, एलए एक्विजिशन थर्ड एंड प्रोजेक्ट क्लियरेंस एंड एलए के रिगार्डिंग। सो ये 1 बाय 1 डाटा हमारा डीपीआर कंसल्टेंट फिल करता जाएगा और उसके बाद में पीआईयू लेवल पे फर्स्ट टाइम आएगा, वहां से कंसर्न आरओ लेवल पे जाएगा, वहां से अप्रूव होगा। सो ये सारा का सारा फॉर्म हमारा जो फिल किया जाएगा, वो इनपुट जो होगा वो हमारे डीपीआर कंसल्टेंट के थ्रू होगा। इसमें पीआईयू लेवल का जो रोल है वो अप्रूव का है, चेक करने का है, फॉरवर्ड टू आरओ सर करना है, और आरओ सर इसको देखेंगे, उनको लगता है ठीक है तो ठीक है, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने फ्लो बना रखा है। इसमें मेरा जो मेन फोकस यही था कि डीपीआर डिलीवरेबल्स में आपका जो मेन कंसेप्ट है, रिक्वेस्ट हमारी डीपीआर कंसल्टेंट से आती है, पीआईयू लेवल पे जाती है, वहां से आरओ पे, और ये डीपीआर डिलीवरेबल्स के 9 पॉइंट है, इनके रिगार्डिंग वो डाटा फिल करते हैं। इसमें जो मैंडेटरी कंडीशन मैंने आपको बताई वो यही बताई है कि आज की तारीख में डीपीआर डिलीवरेबल्स अपना इनवॉइस सबमिट करेगा, तो ये डाटा जब तक वो फिल नहीं करेगा तब तक उनकी इनवॉइस आगे प्रोसेस नहीं होगी।